नमस्कार। आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे धान की फसल में पहली यूरिया, दूसरी यूरिया और तीसरी यूरिया यानी डीएपी, एनपीके, यूरिया, मैग्नीशियम लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व हमें किस अवस्था में देना चाहिए और कितने दिनों पर देना चाहिए, जिससे कि हमें एक बेहतर रिस्पांस देखने को मिले। इस वीडियो में चाहे वो बासमती वैरायटी हो, चाहे वो लोकल वैरायटियां हो जो देसी आती हैं, इसके अलावा चाहे कोई भी मोटी वैरायटी हो, लगभग सभी वैरायटियों के बारे में ये जानकारी है। तो दोस्तों, आप एक बार वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हम यहाँ पर धान की फसल को टोटल 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 0 से 3 दिन, 0 से 10 से 15 दिन, 0 से 25 से 30 दिन। दोस्तों, धान की फसल का एक सिस्टम होता है कि जैसे ओवरऑल फसल हमारी 100 दिन की है, तो 100 दिन में से अगर हम 60 दिन घटा देते हैं तो जो 40 दिन बचे, अगर हम 40 दिनों के बीच में ही खादों का प्रयोग करते हैं, तभी हमें एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। 40 दिन बाद अगर हम किसी खाद का प्रयोग करेंगे तो उसका हमें एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, जब हमारी फसल 0 से 3 दिन की होती है, ऐसी स्थिति में लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 40 से 50 किलोग्राम डीएपी और इसके साथ लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब यूरिया, इन दोनों को मिलाकर मिट्टी में दे देना चाहिए। यूरिया दोस्तों जो काम है वो अपना 1 से 2 दिन में स्टार्ट करती है और डीएपी 6 से 7 दिनों में अपना रिजल्ट देती है। तो शुरुआती अवस्था में हमें फास्फोरस की जरूरत है और नाइट्रोजन की जरूरत है। अगर इन दोनों को मैंने दे दिया तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड स्टेज की, जब हमारी फसल लगभग 0 से लेकर के 10 से 15 दिन के बीच होती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें फिर से देना है यूरिया 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ हमें ऐड करना है जिंक 33%। 33% जिंक आप किसी अच्छी कंपनी के लिए, दयाल के लिए, तो एक बेहतर रिस्पांस आपको मिलेगा। इसका डोज हमें 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए और सल्फर इसमें हमें 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करना चाहिए। दोस्तों, धान में इस समय बहुत सारे प्रकार के कीट लगते हैं, जैसे कि लाल वाली केचुई लगती है, दीमक लगते हैं, इसके अलावा तना छेदक, बेधक। तो इसके लिए दोस्तों आप इसमें फर्टेरा का इस्तेमाल कर सकते हो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आपके में लाल वाली केचुई लगती है तो आप फेवराडान का इस्तेमाल 8 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। या फिर दोस्तों आप कार्टाप एसपी जो आता है 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिलाकर भी दे सकते हो। तो किसी एक अच्छी हम इसमें कीटनाशक को भी ऐड कर लेते हैं। कल्लों का निर्माण ज्यादा हो तो ज्यादा से ज्यादा कल्ले बनने के लिए दोस्तों हम इसमें यूज में लेने वाले हैं कोरोमंडल कंपनी की अपदा गोल्ड। अपदा एक प्लांट विटिलाइजर है जो एक बायोस्टिमुलेंट का काम करती है। इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और तमाम तरीके के लाभदायक पौधों का अर्क इसके अंदर पाया जाता है, जो कि फसलों में एक अलग लेवल का ही ग्रोथ दिखाती है। तो इसका डोज हमें 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। अगर अपदा गोल्ड ना मिले तो आप धानुका कंपनी का माइकोर ले सकते हो। इसके अलावा और भी किसी अच्छी कंपनी की जाइम वगैरह आती हैं, आप उनका इस्तेमाल इसके साथ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये हुई बात 0 से लेकर के 10 से 15 दिन के बीच। जो किसान भाई तीसरी बार खाद का प्रयोग करना चाहते हैं, तो जब हमारी फसल लगभग 0 से लेकर के 25 से 30 दिन के आसपास की होती है, ऐसी स्थिति में हमें इसमें देना चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट कम से कम 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और मैग्नीज सल्फेट इसमें हमें 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ हमें इसमें फेरस सल्फेट को भी ऐड कर लेना चाहिए। फेरस सल्फेट आप 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें दे सकते हो। इन सभी को दोस्तों हम मिट्टी में मिला लें, लगभग 1 बोरी मिट्टी में, और प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों इसको डाल दें। तो अगर हम 3 बार खादों का प्रयोग धान में करते हैं तो दोस्तों हमें एक अलग लेवल का ही रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि धान में पानी का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। देखिए, धान एक ऐसी फसल है जिसको पानी की नीडट तो है, लेकिन इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि लगातार पानी भरा ही रहे। धान के लिए बेस्ट सोल्यूशन एक नमी होती है। एक अच्छी नमी अगर धान में है तो एक बेहतर रिस्पांस मिलता है। अब बात करेंगे जब हमारी फसल 3 दिन की होती है, ऐसी स्थिति में किसान लगाने के समय जब पानी भरता है तो वो पानी खेतों में मौजूद रहता है। उस समय अगर हम खाद को देते हैं तो घोल करके बहुत अच्छा रिस्पांस देती है। 10 से 15 दिन की अवस्था पर जब हमें खाद देना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें पौधे में एक स्ट्रेस दे देना चाहिए।
स्टेज का मतलब यह है कि पानी खेत में उखाड़ दीजिए। मतलब जैसे आज पानी खत्म हुआ है तो 1 से 2-3 दिन बाद ही आप पानी लगाएं। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि पौधे में एक स्ट्रेस जाएगा पानी के प्रति, जिससे वो जो जड़ें हैं पौधे की वो पानी लेने के लिए नीचे की तरफ भागेंगी और जड़ों का विकास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और उसके बाद आप उसमें खाद दीजिए और फिर आप पानी भर दीजिए तो बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। दोस्तों धान की फसल में आप बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए, नमी बनी रहे इस प्रकार से हमें पानी का मैनेजमेंट करना चाहिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इन खादों के मिलने वाले हैं। जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई है लगभग दोस्तों आप किसी भी वैरायटी में यूज कीजिए, आपको एक बेहतर रिस्पांस मिलेंगे। खेती बाड़ी से संबंधित नई नई जानकारियाँ इस यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष देता रहता हूँ। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों आप सभी का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।